आज की ये कहानी एक दिल दहला देने वाली सच्ची कहानी है। ये कहानी उस परिवार की है जिसने हमेशा दूसरों की मदद की, लेकिन बदले में इसकी कीमत उन्हें अपने बच्चों की जान गंवा कर देनी पड़ी। इस कहानी के बारे में मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, तो चलिए शुरू करते हैं। यह कहानी शुरू होती है फिलीपींस देश से। फिलीपींस के एक कोटाबाटो इलाके में एक परिवार रहा करता था, मगुआर्ड परिवार। मगुआर्ड परिवार में कुल 4 सदस्य थे। पिता करूस मगुआर्ड, उनकी पत्नी लवेला मगुआर्ड और उनके 2 बच्चे, बेटी गवेन जो कि 18 साल की थी और बेटा लुइस जो कि 16 साल का था। मगुआर्ड परिवार बहुत ही खुशहाल और दयालु किस्म का परिवार था। ये परिवार हमेशा दूसरों की मदद किया करता था। ये बहुत दान पुण्य भी किया करते थे। पिता करूस जो कि पेशे से एक टीचर थे और माँ लवेला जो कि स्कूल में एक प्रिंसिपल थी। उनका हमेशा से ही ये स्वभाव रहा था कि वो हमेशा जरूरतमंद बच्चों की मदद किया करते थे, चाहे ये मदद पैसों को लेकर हो या फिर किसी और तरह से हो। उनके बच्चे भी अभी पढ़ ही रहे थे और ये दोनों बच्चे पढ़ाई में बहुत ही अच्छे थे। वो अपने स्कूल कॉलेज में काफी पॉपुलर भी थे। अपने माँ बाप की तरह ही गवेन और लुइस हमेशा दूसरों की मदद किया करते थे। वो लोग हर साल चर्च में काफी डोनेशन दिया करते थे ताकि ये डोनेशंस किसी की मदद के लिए यूज हो सके। मगुआर्ड परिवार खुशी खुशी अपनी जिंदगी व्यतीत कर रहे थे। तो इसी दौरान एक बार मगुआर्ड परिवार अपने एक रिश्तेदार के घर जाते हैं। इस रिश्तेदार के घर पर एक लड़की रह रही थी जिसका नाम था जैनेस। ये जैनेस उन रिश्तेदारों की लड़की नहीं थी। ये जैनेस उनके घर पर कुछ ही समय के लिए रहने आई थी। इनके रिश्तेदारों ने उस लड़की के बारे में बताया कि ये एक अनाथ लड़की है। इसके माँ बाप बहुत ही गरीब हुआ करते थे और इसके माँ बाप के गुजर जाने के बाद उसके पास रहने के लिए कोई और जगह नहीं थी, इसलिए उन्होंने अपने घर में उसे पनाह दे दी। ये कहानी सुनकर मगुआर्ड परिवार को उसके लिए बहुत बुरा लगा। तो इसी दौरान जब वो इस रिश्तेदार के घर पर रह रहे थे तो मगुआर्ड परिवार की बेटी गवेन मगुआर्ड की जैनेसी से बहुत गहरी दोस्ती हो गई। उनकी दोस्ती इतनी गहरी थी कि वो हमेशा साथ में ही रहने लगी। इसी दौरान ये दोनों साथ में टिकटॉक वीडियोज भी बनाती थी। और एक दिन गवेन मगुआर्ड ने अपने माँ बाप को कहा कि वो जैनेसी को गोद ले ले। गवेन के माँ बाप को भी ये सुझाव अच्छा लगा, क्योंकि एक तो वो पहले से ही लोगों की मदद किया करते थे और दूसरा ये कि वो भी जैनेसी की आप बीती जानते थे। तो उन्हें भी उस पर दया आ गई और उन्होंने सोचा कि उनकी बेटी ने ये जो फैसला लिया है ये सही ही होगा। और आखिरकार जुलाई 2021 में वो जैनेस को गोद ले लेते हैं। तो अब मगुआर्ड परिवार में कुल 5 सदस्य हो गए थे। पिता करूस मगुआर्ड और माँ लवेला मगुआर्ड और उनके 3 बच्चे। जैनेस को सभी बहुत प्यार किया करते थे। उनके बेटे लुइस ने तो अपना कमरा तक जैनेस को दे दिया था और खुद लिविंग रूम में शिफ्ट हो गया था। इनके माँ बाप भी इनके बीच में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं रखते थे। वो जो भी चीज लेकर आते थे वो सब में बराबर बांटते थे। जितनी सहूलतें उन्होंने अपने बच्चों को दी थी उतनी ही सहूलतें उन्होंने जैनेस को भी देनी शुरू कर दी। यहाँ तक कि उन्होंने जैनेस को एक स्कूल में एडमिशन तक दिला दिया था। अब देखने से तो मगुआर्ड परिवार लग रहा था कि वो बहुत ही खुशहाल परिवार हो गया है। माँ बाप है, 3 बच्चे हैं, सब खुशी खुशी आपस में रहते हैं। जल्द ही इनकी खुशियों को किसी की नजर लगने वाली थी और ये नजर ऐसी लगती है कि देखते ही देखते ये पूरा का पूरा मगुआर्ड परिवार तबाह हो जाता है। और ये दिन था 10 दिसंबर 2021 का। करूस मगुआर्ड अपने स्कूल में ही काम कर रहे थे कि दोपहर के तकरीबन 2 या 3 बजे उनके पास उनके पड़ोसियों का फोन आता है और वे बताते हैं कि उनके घर पर कोई अनजान व्यक्ति घुस गए हैं और उनके घर से उनके बच्चों की चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही हैं। करूस मगुआर्ड यह बात सुनकर सहम जाते हैं और तुरंत अपने घर के लिए निकल जाते हैं। 10-15 मिनट के अंदर ही वो अपने घर पर पहुंच जाते हैं, लेकिन बाहर का दरवाजा अंदर से बंद था, तो इसलिए वो पीछे के दरवाजे से जाते हैं। थोड़ा धक्का मुक्की करने के बाद पीछे का दरवाजा जो था वो खुल जाता है। अब जैसे ही वो अंदर जाते हैं तो उन्हें उनके बच्चे दिखाई ही नहीं देते। फिर वो जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर उन्हें ढूंढने लगते हैं। जैसे ही वो थोड़ा आगे जाते हैं तो वो देखते हैं कि पूरा फर्श खून से सना पड़ा है। ये देखकर उनका दिल बैठ जाता है। वो थोड़ा और आगे जाते हैं तो वो देखते हैं कि जमीन पर उनके दोनों बच्चे गवेन और लुइस शुद्ध हालत में पड़े हुए थे। वो दोनों खून से लथपथ थे और उनकी सांसें रुक चुकी थी। वो दम तोड़ चुके थे। ये देखकर उनके पैरों तले
जमीन सरक जाती है, वो वहीं गिर जाते हैं। लेकिन थोड़ी ही देर में वो खुद को संभालते हैं और अपनी गोद ली हुई बेटी जेनिस को ढूंढना शुरू करते हैं। वो जेनिस को जोर जोर से आवाजें देते हैं, लेकिन जेनिस का कोई अता पता नहीं था। इतने में ही बाथरूम में से किसी के चल के आने की आवाज आती है। वो जेनिस ही थी। जेनिस अभी अभी बाथरूम से नहाकर आई थी और उसके बाल भी अभी तक गीले थे। ये देखकर वो थोड़ा हैरान हो जाते हैं और जेनिस अपने पिता को देखकर कहती है कि पापा आप घर आ गए। ये बात उन्हें थोड़ी अजीब सी लगती है, क्योंकि जेनिस ने आज तक उन्हें कभी पापा नहीं कहा था। वो अभी भी उन्हें अंकल ही कहकर बुलाया करती थी। लेकिन खैर, इन सब चीजों को सोचने के लिए अभी उनके पास वक्त नहीं था। उसका पूरा संसार उजड़ चुका था, क्योंकि वे अपने बच्चों से बहुत प्यार करते थे और अब उनके बच्चे इस संसार को छोड़कर जा चुके थे। जल्द ही इस घटना की खबर पुलिस को दे दी जाती है। इसके बाद फिर पुलिस मौके पर पहुंचती है, लाशों को वहां से उठाती है और सबूत इकट्ठा करती है। अब इस घटना की इकलौती विटनेस जेनिस ही थी। तो फिर पुलिस जेनिस से पूछती है कि आखिर इस घर में हुआ क्या था। तो जेनिस ये बताती है कि जब वो तीनों घर पर थे तो घर में 3 चोर घुस आए थे और वो तीनों चोर घर में ही एक हथौड़ा और एक बेसबॉल का बैट उठाते हैं और उन पर हमला कर देते हैं। जेनिस घबरा जाती है और किसी न किसी तरह भागकर खुद को अपने कमरे में बंद कर लेती है। लेकिन वो कमरे के दरवाजे के नीचे से देखती है कि वो बहुत ही बेरहमी से पहले उसके भाई लुइस और फिर उसकी बहन गवेन को मौत के घाट उतार देते हैं। पुलिस को भी जेनिस पर बहुत दया आती है कि उस बेचारी बच्ची ने अपनी आंखों के सामने अपने भाई बहन को दम तोड़ते हुए देखा था। पुलिस अपना काम करके वहां से चली जाती है। अब यहाँ तक तो ये एक नॉर्मल कहानी लग रही थी, लेकिन दोस्तों असल बात कुछ और ही थी। पूरा का पूरा सोशल मीडिया इस घटना का जिम्मेदार मगवाड़ परिवार की गोद ली हुई बेटी जेनिस को बता रहा था। लेकिन आखिर इसके पीछे कारण क्या था? इस बात को जानने के लिए फिर पुलिस जेनिस का फेसबुक अकाउंट चेक करती है तो उन्हें ये पता चलता है कि जिस दिन ये घटना हुई थी उस दिन और ठीक उसी वक्त जेनिस ने अपने फेसबुक अकाउंट पर एक पोस्ट किया था। ये पोस्ट काफी अजीब था। उसने इस पोस्ट में लिखा था कि हमारे घर पर कुछ चोर घुस आए हैं, वो हमें मार डालेंगे, कोई हमारी हेल्प करो प्लीज। और इसके बाद उसने 2-3 सैड इमोजीज लगा रखे थे। पुलिस को ये चीज अजीब इसलिए लगती है क्योंकि अगर जेनिस के पास उसका फोन था तो वो आसानी से पुलिस को या अपने माँ बाप को फोन करके इस बारे में बता सकती थी और शायद उसके भाई बहन की जान बच जाती। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। इसकी बजाय उसने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डालना बेहतर समझा, जिसे कि उसने एक घटना के बाद डिलीट भी कर दिया था। पुलिस को उसके ऊपर शक हो जाता है, इसलिए पुलिस जेनिस के बारे में इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देती है। इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान उन्हें ये पता चलता है कि इस घटना से कुछ ही महीने पहले इस परिवार ने जेनिस को गोद लिया था और उसके बाद से ही वैसे तो जेनिस उनके परिवार के साथ अच्छे से घुल मिल गई थी। लेकिन एक घटना हुई थी दोस्तों। कुछ महीने पहले जेनिस ने अपने माँ बाप के पर्स से कुछ पैसे चुरा लिए थे। हालांकि वो पकड़ी भी गई थी, लेकिन उनके माँ बाप ने उसे ये सोचकर माफ कर दिया था कि वो एक गरीब परिवार से आती है और वो एक अनाथ बच्ची है, शायद इस्तेमाल करने के लिए पैसे नहीं मिले होंगे, इसलिए उसने चोरी की होगी और उसके माँ बाप ने उसे माफ भी कर दिया था। लेकिन यही उनकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। और इसके साथ ही पुलिस को यह भी पता चलता है कि लुइस को मारने के लिए जो हथियार इस्तेमाल किए गए थे, एक हथौड़ा और एक बेसबॉल बैट, ये घर के एक ऐसी जगह पर पड़े हुए थे जहां पर ऐसे ही कोई चोर आकर उन्हें उठा नहीं सकता, क्योंकि ये दोनों ही घर के अलग अलग कोनों में पड़े हुए थे। और ये बेसबॉल का बैट और हथौड़ा कहाँ रखे हुए थे, इसके बारे में घर के सिर्फ 3 ही लोग जानते थे, क्रूस मगवाड़, गवेन मगवाड़ और जेनिस मगवाड़। अब पुलिस के कान खड़े हो जाते हैं और उनका शक अब जेनिस की तरफ और गहरा होता जा रहा था। पुलिस का ये कहना था कि अगर वो 3 चोर चोरी करने के लिए वहां आए थे तो उन्होंने हत्या क्यों की, और अगर वो लोग हत्या करने के मकसद से वहां आए थे तो फिर उन्होंने सिर्फ 2 लोगों की ही हत्या क्यों की, उन्होंने जेनिस को जिंदा क्यों छोड़ दिया। ये सब चल ही रहा था कि इसी दौरान उस हथौड़े और उस बेसबॉल बैट के फिंगरप्रिंट्स के रिजल्ट आ जाते हैं और पुलिस को जिस बात का शक था वही
होता है। इस हथौड़े और बेसबॉल बैट पर जेनिस की उंगलियों के निशान मिलते हैं और जेनिस को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। ये कोई पेशेवर अपराधी तो थी नहीं, बल्कि ये सिर्फ एक 17 साल की लड़की थी। ये ज्यादा देर तक पुलिस को गुमराह नहीं कर पाती और आखिरकार अपना जुर्म कबूल कर लेती है। लेकिन दोस्तों, इस जेनिस ने पुलिस को जो बताया उसे सुनकर आपके एकदम रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो प्लीज आप इस कहानी में बने रहिए। 10 दिसंबर को ये घटना हुई थी और इस घटना के ठीक 6 दिन बाद 16 दिसंबर को पुलिस जेनिसी मैगवार्ड को अपने ही भाई बहन के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार कर लेती है। क्रूस मैगवार्ड, जो कि इसके पिता थे, वो खुद सदमे में चले गए थे कि जिस बच्ची का भविष्य संवारने के लिए उन्होंने उसे गोद लिया था, आखिरकार उस बच्ची ने उनकी ही कोख सूनी कर दी। खैर, जब पुलिस उससे इस घटना को अंजाम देने का कारण पूछती है तो जो कारण वो बताती है वो बेहद ही वाहियात कारण था। वो ये कबूल करती है कि उसने ये सब जलन के चलते किया। वो हमेशा ये चाहती थी कि उसका अपना परिवार हो, उसके अपने माँ बाप हो, वो बहुत खुशहाल हो, वो जितने चाहे उतने पैसे खर्च करे, उसे कोई रोकने टोकने वाला ना हो। और जब वो इस परिवार में आती है तो वो देखती है कि उसके साथ साथ उसके माँ बाप उसके 2 और भाई बहन को उसी तरह प्यार करते हैं। ये बात उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। वो शुरू से ही अकेली रहना चाहती थी, इसलिए उसने ये सोचा कि अगर वो अपने दोनों भाई और बहन को खत्म कर देगी तो वो अपने माँ बाप की इकलौती बेटी बचेगी और वो अपना सारा प्यार सिर्फ उसी को देंगे। इसी बात के चलते वो ये सारा प्लान बनाती है और जिस दिन घर पर उसके माँ बाप नहीं होते, पहले वो अपनी बहन गवैन मैगवार्ड को बेसबॉल बैट से मारकर बेहोश करती है और फिर एक के बाद एक जोरदार हथौड़े के वार उसके सिर पर करती है। इसके बाद वो अपने भाई लुइस मैगवार्ड के कमरे में जाती है और ठीक उसी तरह से उसकी भी हत्या कर देती है। समझ नहीं आता क्या आखिर इस जेनिस के दिमाग में चल क्या रहा था। उसने अपनी एक जलन के चलते एक हंसता खेलता परिवार तबाह कर दिया था। वो भाई बहन जो उसे इतना प्यार करते थे, उसने अपने ही हाथों से इतनी बेरहमी से उनका कत्ल कर दिया था। और इस कहानी के बारे में दोस्तों आप अपनी राय कमेंट में मुझे बता सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी कहानी मैगवार्ड परिवार की। उम्मीद है कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ऐसी कहानियां सुनना पसंद है तो प्लीज आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए और उस बेल आइकन को भी दबा दीजिए। मैं ऐसी कहानियां इस चैनल पर लेकर आता रहता हूं। जल्द ही मिलेंगे एक और कहानी के साथ।